नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल stockincome.in पर। मेरा नाम है आलोक वर्मा एंड आई एम अ फुल टाइम ऑप्शंस ट्रेडर, future and options trader as well as investor in the Indian stock market. I've been with the markets for about 15 years and I regularly post content on the channel related to financial markets so that others can also benefit from what I have learned. Naturally, I don't claim to be right all the time. And today is an important day because from today onwards, I'm trying to start a new series which is about weekly market outlook. Naturally, for my own purposes and analysis, मैं हर हफ्ते इनफैक्ट हर रोज मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, एक ओपिनियन बनाता हूँ मार्केट किधर को जा रहा है, राइट। वही ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपको भी इस कुछ यूजफुल लगे। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि मेरा ओपिनियन मार्केट के बारे में क्या है फॉर द वीक स्टार्टिंग 4th of April 2022। लेट्स गो। So the opinion I'm going to share will be on Nifty and Bank Nifty analysis. As of now, I'll not be discussing stocks. Maybe sometime in future stocks की भी बात भी करेंगे, right? Let's move. Standard disclaimer. ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। आई एम शेयरिंग माई ओन ओपिनियन। ना तो मैं सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, राइट। सो टेक द एडवाइस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अपना डिसीजन आप खुद लें, किसी प्रोफेशनल एनालिस्ट की, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की ओपिनियन लें, बिकॉज ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसा तो बना सकता है पर रिस्क भी रहता है, राइट। सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी। प्लीज नथिंग सेड इन दिस वीडियो शुड बी टेकन एज एन एडवाइस टू बाय और सेल, राइट। थैंक यू। लेट्स मूव। सो वीकली आउटलुक को मैंने दो फैक्टर्स में, दो कैटेगरीज में डाला है जिसके बेस पे एनालिसिस हमने किया है। वन इज न्यूज और डेटा। न्यूज क्या कहती है, डेटा क्या कहता है, माहौल क्या कहता है, एंड सेकंड एस्पेक्ट इज टैक्टिकल, राइट। फर्स्ट वाले को कुछ तौर पे आप फंडामेंटल्स भी कह सकते हैं, बट एग्जैक्टली फंडामेंटल्स ये नहीं है, राइट। सो लेट्स सी, एंड आई हैव ट्राइड टू लुक इनटू फैक्टर्स व्हिच आर नॉट ओनली इंडियन बट आल्सो फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट्स, राइट। बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स, स्पेशली यूएस मार्केट, डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट तो करती ही है, राइट। सो लेट्स टॉक ऑफ न्यूज, डेटा एंड लेट्स टॉक ऑफ की इंडाइसेस हियर। सो की इंडाइसेस का पिछले एक वीक में क्या चेंज रहा, थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे पिछले एक हफ्ते में निफ्टी वेंट अप बाय 3%, बैंक निफ्टी इवन आउट परफॉर्म दैट, इट वेंट अप बाय 4.9%। पर यूएस मार्केट्स को अगर देखें तो काफी हद तक साइडवेज रही है। डाउ जोन्स थोड़ा सा नीचे 0.1% नीचे, S&P 500 1.1% ऊपर और नास्डेक थोड़ा सा मूवमेंट दिया 0.7%, बट नथिंग सिग्निफिकेंट फॉर द वीक। सो व्हाट वी आर सीइंग इज इंडियन मार्केट्स हैव clearly outperformed the world markets or at least the US markets in the last 1 week, right? So that's a positive for Indian market. And oil, crude oil का क्या हुआ? Crude oil we know really impacts Indian markets and Indian economy because India is among the largest importers of crude oil and this is the single largest ticket item हमारे import bill में total में, right? Because of Ukraine Russia war आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस, एनर्जी के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस बहुत जंप कर गए थे। लास्ट वीक में वो थोड़ा कूल डाउन हुए हैं। अगर हम WTI ग्रेड विच इज वेक्स टेक्सास इंटरमीडिएट ग्रेड की बात करें तो लास्ट वीक करीब $113 पर बैरल से वो लगभग $99 पर बैरल आया, विच इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप ऑफ 12.3%। इनफैक्ट दिस सिंगल फैक्टर इज इन माय ओपिनियन द बिगेस्ट रीजन फॉर जंप इन द इंडियन मार्केट्स, द रैली दैट वी सीन इन द लास्ट वीक, राइट। गिरने के कारण और भी हैं, कई हैं। थोड़ा सा यूक्रेन रशिया वॉर की न्यूज मार्केट ने डाइजेस्ट कर ली, उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। प्लस यूएस ने अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं उसको ओपन अप किया है। दे आर यूजिंग देयर स्टोर्ड ऑयल मोर, राइट। सो दे आर रिड्यूसिंग देयर इंपोर्ट्स टेम्पररली और स्लाइटली, सो दैट उसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट में स्टेबिलिटी आई है। ऑयल में डिमांड थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा फर्क पड़ा। यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा क्या कहता है? सी, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी वीक यू गेट अ फिगर कॉल्ड यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट
फिगर होता है यूएस मार्केट्स के लिए डेफिनेटली, बट उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी आता है क्योंकि यूएस मार्केट इंडियन मार्केट को भी इम्पैक्ट करता है। तो एक एक्सपेक्टेड फिगर जो कंसेंसस फिगर था, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अपने प्रोजेक्शन देती हैं, वाज अराउंड 490,000 जॉब्स और पेरोल्स शैल बी क्रिएटेड, राइट। ये एक्सपेक्टेड था, आया कितना 431,000, तो स्लाइटली लोअर देन एक्सपेक्टेशंस which is a bit negative for the US market, पर ऐसा बहुत खराब भी नहीं आया। कुछ एनालिस्ट की ओपिनियन इससे भी कम भी था, बट कंसेंसस फिगर वाज 490,000, so it's a slight negative especially for US markets and might impact Indian markets also. Interesting fact, अभी जब 31 मार्च को जो क्वार्टर क्लोज हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ इन 2 years that US markets की मेजर इंडाइसेस they have closed in negative for the quarter, right? For example, Dow Jones was minus 4.6%, S&P 500 was was minus 4.9%, और Nasdaq was minus 9%, significant fall, right? Nasdaq we know is a tech heavy index, technology stocks ज़्यादा है उसमें। रशिया यूक्रेन वॉर, रोज हम उसकी बात करते हैं, रोज सुनते हैं, पर somehow markets have seemed to have digested the war news. पहले इसकी वजह से काफी मार्केट में डिस्टर्बेंस रहा, वर्ल्ड मार्केट में डिस्टर्बेंस रहा, पर अभी मार्केट ने न्यूज को डाइजेस्ट कर लिया लगता है, और लगता नहीं है कि इस वॉर की वजह से कोई बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा मार्केट में, अनलेस देयर इज अ मेजर एस्केलेशन, बहुत लड़ाई बढ़ जाए, या मेजर डिस्केलेशन, कोई उनकी संधि हो जाती है, उनका कोई पीस हो जाता है, राइट। सो इन बोथ केसेस इट कैन इम्पैक्ट द मार्केट, बट रूटीन में लगता नहीं है कि कोई बहुत फर्क पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में न्यूज फैक्टर्ड इन है। अगर हम इंडियन फैक्टर्स की बात करें तो विक्स, India VIX, we know it's called the fear index, right? And that has reduced significantly. In the last week, it has come down from 23.43%, 23.43 to 18.44, which is a fall of around 21%. 21% VIX गिरा है। Actually, पिछले हफ्ते का अगर हम डेटा देखें तो रोज VIX गिरा है, right? और VIX को हम fear index भी बोलते हैं। जितना VIX ज्यादा होता है, that somehow shows मार्केट में डर है, खौफ है। सो जब विक्स कम होता है तो मार्केट में स्टेबिलिटी का साइन आता है, सो दैट इज पॉजिटिव फॉर द इंडियन मार्केट्स, राइट। एफआईए और डीआईए की डेटा की बात करें तो मार्च में एफआईए ने -43,281 करोड़ की बाइंग की है, बेसिकली 43,281 करोड़ की सेलिंग की है, पर डीआईए ने काफी हद तक उसको मैच किया, मोर देन 39,600 करोड़ का डीआईए ने बाइंग भी किया है, तो काफी हद तक मैच किया है। इनफैक्ट this could have been worse. Actually, at one point of time, FII की selling was more than 47,700 crores, right? But मार्च के last 3 days में FII ने अच्छी buying की है, so FII we know have been selling continuously for last many months, right? But this has and अगर वो last के 3 दिन में buying नहीं आती तो this would have been the highest FII selling month since March 2020 जब कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो उससे ज्यादा हो सकता, उसके बाद उस समय अप्रॉक्सीमेटली 65,000 करोड़ की सेलिंग आई थी, ये 48-49,000 करोड़ हो सकता था, बट लास्ट 3 डेज की बाइंग हैज कवर्ड सम ग्राउंड, सो एंड दैट इज अ बिट ऑफ अ शिफ्ट इन द टैक्टिक्स ऑफ एफआईआई कुछ बाइंग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी लास्ट वीक में कुछ तेजी देखने को मिली है हमें मार्केट में। तो ये तो थे न्यूज और डेटा ड्रिवन फैक्टर्स, राइट। सो हमने देखा कि यूएस मार्केट्स लार्जली न्यूट्रल है, साइडवेज है, और इंडियन मार्केट में कुछ पॉजिटिव्स दिखाई दे रहे हैं हमें। बात करते हैं टेक्निकल्स की, राइट। तो निफ्टी का ये चार्ट है, डेली चार्ट, राइट। इसमें अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 17,600 पे। लास्ट वीक में मार्केट ने बहुत अच्छा रैली दिया है, राइट, बट इट वाज एक्सपेक्टेड कि 17,600 पे शायद मार्केट रुके, राइट। पर कल 1 अप्रैल को मार्केट ने उसको भी कन्विंसिंगली क्रॉस कर लिया, उसके ऊपर बंद हुआ है मार्केट 17,670 के करीब। सो दैट लेवल हैज बीन कन्विंसिंगली ब्रोकन and next level seems to be 17,800. Market was very bullish. In fact, advanced decline ratio was very strong. If I'm right, there were around 7 stocks advancing to 1 declining in yesterday's market. So that's very bullish sound. It was a market-wide rally. It was widespread rally, not only in the index stocks, right? So मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि ये 17,800 तक 800 तक जा सकता है, क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल है
स्ट्रेंथ है, आप कहेंगे कि इससे ऊपर क्यों नहीं जा सकता, जरूर जा सकता है, बट मुझे लगता है कि शायद नहीं जाए, क्योंकि मार्केट ने काफी रैली किया है और यूएस मार्केट से, वर्ल्ड मार्केट से सपोर्ट इतना नहीं आ रहा है. सो इफ यूएस मार्केट्स आर sideways or falling slightly, Indian markets may not rally very much, right? They've already rallied, right? So I feel 17,800 could be one area where it could stop. On the downside 17,460 तक पे काफी अच्छा सपोर्ट है. जब तक इसको ये नहीं टूटता, इसको मार्केट को शॉर्ट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, राइट? द बायस इज पॉजिटिव, बट आई डोंट सी टू मच ऑफ अपसाइड फॉर दिस वीक, राइट? So for me the range could be between 17,450, 460 to 18 to 17,800, right? निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो इसमें भी हमें दिखेगा कि कॉल साइड पे जो है 18,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, राइट? सो मैंने तो सोचा 17,800 तक ही जाएगा, बट 18,000 पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, तो वहां तक ऊपर गया भी तो वहां तक शायद रुकना चाहिए. और पुट साइड की बात करें तो 17,500 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, तो दैट इज अ गुड सपोर्ट, राइट? पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने रेड सर्कल में बनाई है, दिस इज कॉल राइटिंग एट 17,600. देखिए मार्केट कल बंद हुआ है 17,670 पे, ये कॉल इन द मनी है, पर अगर हम इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें तो ये पॉजिटिव है. नॉर्मली जब जो भी स्ट्राइक रेट इन द मनी आ जाता है तो उसमें ओपन इंटरेस्ट कम होने लगता है, राइट? पर कल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जबकि मार्केट भी ऊपर गई, उसके बावजूद इन द मनी में कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है. तो ये लोग जो है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट टोटल ओपन इंटरेस्ट आल्सो 77,000 का. तो ये लोग जो बैठे हैं कॉल बेच के, कॉल राइटर्स, दे वुड वांट एंड दे विल ट्राई टू गेट द मार्केट डाउन. सो दिस कुड बी वन रीजन दैट कुड कीप द मार्केट्स अ लिटिल लिड ऑन द मार्केट, ज्यादा ऊपर शायद ना बढ़ने दे. पर अगर मार्केट ऊपर को बढ़ा 17,800 के पास गया तो फिर ये लोग भागेंगे, फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है. इन दैट केस मार्केट कैन गो सिग्निफिकेंटली हायर आल्सो. सो इट इज अ पुल एंड पुश फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट? मार्केट पॉजिटिव है, पर ये लोग जो बैठे हैं 17,600 के, दे आर ऑप्शन राइटर्स एंड दे आर वांटिंग एंड ट्राइंग टू गेट द मार्केट डाउन, बिकॉज उनकी पोजीशन इस समय खतरे में है, ऑलरेडी नुकसान में हो सकती है, राइट? बात करते हैं बैंक निफ्टी की. बैंक निफ्टी has been significantly outperforming, right? In fact, I'm more positive on the bank nifty than on the nifty. Why? Last week हमने देखा कि बैंक निफ्टी has outperformed the nifty, right? बैंक निफ्टी went up by 4.9%, निफ्टी went by 3% went up. और अभी जो है बैंक निफ्टी अराउंड 37,150 के करीब है, 148 के करीब, राइट? एक नेक्स्ट लेवल बनता है 37,300, which is very close, right? It might, there is some resistance there, पर अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर बैंक निफ्टी और तेजी से आगे जा सकता है. बैंक निफ्टी में तेजी क्यों आ रही है? देखिए बैंक निफ्टी हमने देखा FIAs have started buying, they are selling aggressively, now they started buying. और FIA जब बाय करता है, क्या बाय करता है? They have their favorite stocks, and among them are stocks like HDFC Bank, ICICI Bank also, and these are the stocks, not HDFC but HDFC Bank, ICICI Bank, these are the stocks that have a huge weightage, जिनका बहुत weightage है बैंक निफ्टी में. FIA बाय करेगा तो HDFC बैंक बाय करेगा और HDFC को भी बाय करता है. तो जब इन HDFC बैंक को बाय करते हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, और FII जो बाय कर रहे हैं उन्होंने एटलीस्ट सेलिंग तो बंद कर ही दिया है काफी हद तक, राइट? तो इसलिए आई फील बैंक निफ्टी माइट बी आउट परफॉर्मिंग, माइट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आई विल personally I will not take a trade on bank nifty long till the time it crosses 37,300, because ये level convincingly cross हो जाए फिर I would want to, I think there could be position to go long. और 37,000 पर एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है बाई चांस अगर 100-200 पॉइंट 100-150 पॉइंट नीचे को जाता है. अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो नेक्स्ट सपोर्ट इज एट 35,000 which is far away. I don't think it is going there, right? So I will wait out till the time it is between 37,000 and 30,300 and then take a call, right? अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन इंटरेस्ट की बात करें ओपन इंटरेस्ट में, ऑप्शन चेन में, तो देखेंगे कि 38,000 पर काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है कॉल में, और पुट साइड में 36,500 पर काफी अच्छा ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट है. और साथ ही साथ 37 में सेम स्टोरी एज इन बैंक निफ्टी,
37,000 की कॉल ऑप्शन इस समय इन द मनी है, बट ओपन इंटरेस्ट कल बढ़ा है उसका, काफ़ी टोटल ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है. सो दीज आर द गाइज जो कि बैंक निफ्टी को आगे से बढ़ना चाहेंगे कि आगे ना बढ़े, दे विल वर्क टुवर्ड्स दैट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट. बट आई एम बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, राइट. सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय एनालिसिस, माय ओपिनियन. एज आई सेड, I have a right to be wrong, right? Market can surprise the best of the analysts, but this is what I think, and let's see how it happens. अब मैंने तो अपना काम कर दिया, मैं चाहूँगा अब आप भी अपना काम करें. आप तो समझ ही गए होंगे. It will be great if you share your comments, you share this link, this channel itself with the friends. You subscribe to the channel most importantly, right? Press the bell icon that gives you notification so that you don't miss out on time. And yes, if you like it, like the video, like my effort, please press the like button. That encourages me, that helps me, right? So thank you so much for watching. God bless you. Happy trading. Bye bye.